Hello everyone, welcome back to this channel where we discuss J level physics and chemistry and maths question from scratch, where we learn how to think, and our purpose is not to find the correct solution. Our purpose is to develop a mindset set to look at different perspectives, gather information, and look at different ways to see the things, right? That's what perspective is. Now I have one question here जो I'm not sure कि easy or difficult है because I haven't read it before. And also if you are watching this video, do tell me if you would like my videos to be shorter, because जब मैं ऐसे बताने लगती हूँ तो मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी बता देती हूँ जो मोस्टली मे बी आपको पता हो. So if you think that they are going too long, because my last video was about 30 minutes long, which I think is too long, then do tell me. Okay, so they say that in the arrangement shown, they have shown an arrangement here. मैं draw कर लेती हूँ फटाफट इसको. This is the first pulley, this is the second pulley. इन्होंने कहा इस arrangement में M1 is equal to 1 kg and M2 is equal to 2 kg. Pulleys are massless, strings are light. For what value of M, ये M है, what value of M, the mass M1 moves with constant velocity. What values for this to have constant velocity? अभी this is a numerical based answer, options नहीं है. तो इससे मुझे सबसे पहले constraint याद करने की कोशिश करूँगी मैं इसको देख के, या फिर उससे भी पहले, बिकॉज हमने यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया हमें, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स जो है 0 होना चाहिए. अब नेट फोर्स अगर इस पे 0 है, कंस्ट्रेंट की बात है अभी, अगर नेट फोर्स इस पे 0 है मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होनी ही पड़ेगी, बिकॉज कंस्ट्रेंट ये है, कंस्ट्रेंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, कंस्ट्रेंट ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है. अगर एक साइड से स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो दूसरी साइड को भी उतनी ही आगे आना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिंग तो स्ट्रेच नहीं हो सकती ना. कंस्ट्रेंट है कि स्ट्रिंग बढ़ नहीं सकती, कम नहीं हो सकती, तो उसको इक्वल ही डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा. सेम वे में अगर इसकी ये डिस्टेंस x से जा रही है तो इसको x से ऊपर आना पड़ेगा. अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी भी एक्सेलरेशन a होनी होगी. डायरेक्शन डिफरेंट होगी पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 है और तो इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी. जो कैसे होगी वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, बिकॉज स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होनी चाहिए. अगर टेंशन सेम है और दोनों की ही एक्सेलरेशन 0 है तो दोनों पे ही नेट फोर्स 0 होना चाहिए. इस पे नेट फोर्स लग रहा है 20, इस पे लग रहा है 10, तो हमें एक ऐसी टेंशन चाहिए जो 20 को भी इक्वल कर दे, 10 को भी इक्वल कर दे. ये मेरी पहली कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर. आई डोंट नो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, बट एक और बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्या पता हो जाए कुछ. इन द अरेंजमेंट M1 is 1 kg, M2 is 2 kg. Pulleys are massless, light strings. For what value of M, the mass M1 moves with constant velocity? सबसे पहली बात तो कि ये थ्रेड ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उससे इसकी एक्सेलरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज अगर ये मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग मूव करेगी, उससे ये जो दूसरी पुली है उसकी स्ट्रिंग्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो M जो है वो सिर्फ टेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है. तो ये यहाँ पर T/2 होगा. एक्चुअली T/2 होगा क्या, नहीं सॉरी 2T होगा, क्योंकि इन दोनों का सम आता है इसमें, तो ये 2T होगा, तो ये भी 2T होगा. जो M है उस पर एक ही फोर्स लग रहा है 2T. Acceleration is 2T by M, है ना.
इसकी जो एक्सेलरेशन है अभी फर्स्ट इंस्टेंट पे मुझे लग रहा है कि ये कितने से भी एक्सेलरेट करे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो मे बी आई एम मे बी गेटिंग देयर। इनकी रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस पे मे बी फर्क ना पड़े, पर फाइनली अगर ये इधर आ रहा है, ये पूरा सिस्टम तो नीचे जा रहा है ना, बिकॉज पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ सकता है। ओके, नाउ इट मेक्स मोर सेंस। जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। एक्सेलरेशन नेट 0 रखनी है हमें। तो अगर हम कहें कि ये तो नीचे जा रहा है और जो एक और एक्सेलरेशन आ रही है वो इन दोनों के नंबर्स को ऐसे कर दिए कि वो इक्वल हो जा रहे हैं। मे बी दिस इज मेकिंग सेंस, आई जस्ट ट्राई टू डू दिस। तो ये तो पता लग गया एक्सेलरेशन है 2t/m। मैं यहाँ बस सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। ये यहाँ पर था हमारे पास m1 इज 1 kg, ये 10 और ये है 20। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी होनी ज़रूरी नहीं है अब। ओके, तो हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? अगर ये वाला पार्ट ना होता तो अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 होती तो इसकी भी होती, बट बिकॉज ये वाला पार्ट है, एक एक्सेलरेशन इस पार्ट की वजह से इस पूरी पुली को मिल रही है, जिसकी वजह से इन दोनों की एक्सेलरेशन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक इनकी खुद की मूवमेंट की एक्सेलरेशन है। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं सब कुछ को, और हम मानते हैं कि ये जो पार्ट है ये किसी लिफ्ट में पड़ा हुआ है जिसकी एक्सेलरेशन है नीचे को 2t/m। रैंडम बाहर की एक्सेलरेशन है जो इस पे लग रही है टोटल। एक्चुअली ये लिफ्ट की भी नहीं है बिकॉज एक्सेलरेशन में एक और पार्ट आएगा जिससे वो होगा। ये दोनों के लिए सेम है, हम इस पार्ट के लिए लगा लेते हैं m1 के लिए। m1 पे एक 10 लग रहा है, एक t लग रहा है। 10 minus t is equal to 1 kg है ना, 1 into a which is acceleration a1 लेती हूँ मैं इसको। ये a थी, ये a1 है, यहाँ पर भी a1 ही होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ 20 minus t is equal to 2a1। सही कर रहा है क्या? नहीं, ये ऊपर जा रहा होगा ना तो t बड़ा होगा 10 से, तो t minus 10 is equal to, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ a1 तो आ जाएगा। a1 आ जाएगा, जो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँ 20 minus 10 is 10, 2a plus 3a1 आएगा। सही करा मैंने, 20 minus 10 10, 3a minus t plus t कट गया, a1 is equal to 10/3। मतलब दोनों की एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड नहीं है, इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन है 10/3, इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 10/3। अब इट कैन मेक सेंस। इन्होंने कहा है m1 की एक्सेलरेशन 0 है, तो m1 को तो यहाँ से लग रही है कुछ एक्सेलरेशन और m2 को भी लग रही है, पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 हो सकती है अगर 2t और m 2t/m 10/3 के इक्वल हो जाए। t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन है 10/3, तो मैं इसमें डाल दूंगी टेंशन इज इक्वल टू a1 plus 10, तो 10/3 plus 10 इज एक्सेलरेशन, तो 3 यहाँ आएगा 30, 40 बनेगा। आई डोंट वांट टू डू एनी सिली मिस्टेक्स। हम 30 40 टेंशन है ये, तो दिस इज m 2 into
40/3 m इक्वल टू 10/3. 2 इंटू, आई होप ये पार्ट दिख रहा है, कई बार वीडियो में नीचे वाला पार्ट आता नहीं है, मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ. 2 इंटू 40/3, ये उधर जाएगा 3, 10 इक्वल टू मास 8 आया m. यूनिट्स, आई डोंट वांट टू मेस अप विद द यूनिट्स, kg ही है. आई जस्ट होप दिस इज द आंसर. आई एम चेकिंग इट आउट. Please. Yes, that is the correct answer. 8 is the right answer. We finally managed in not much time. हमने logically सोचा, conceptually correct चले, and we got there. Bye bye.